आज की इस विस्तृत चर्चा में हम द मैथमेटिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट नामक स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जो सफल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भागते। बिल्कुल, वो सबसे पहले अपना जोखिम या रिस्क मापते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि जो ये रिसर्च है वो एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ती है। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मतलब है भविष्य देखना या कोई जादुई क्रिस्टल बॉल होना, पर असल में ये सिर्फ गणित का खेल है। वही तो, और नियम बहुत ही सीधा है कि जोखिम कम ले और अधिक का लक्ष्य रखें। हम सब जानते हैं कि मार्केट को हमारे ईगो की कोई परवाह नहीं होती। ईगो से याद आया कि हम अक्सर सही साबित होना चाहते हैं, पर जो चीज हमें बचाती है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सही कहा। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे कि किसी ट्रेड में मुनाफा कितना होगा, बल्कि सबसे पहले ये देख रहे हैं कि दांव पर क्या लगा है। इसके पीछे का विज्ञान यही है। और सोर्स में जो 1.2 वाले रेशियो का उदाहरण है ना, वो बहुत ही ठोस है। अगर हम मान लें कि एक ट्रेड 100 पर शुरू होता है और उसका स्टॉप लॉस 95 पर है, मतलब सिर्फ 5 का रिस्क हुआ, और अगर टारगेट 110 है तो सीधा 10 का इनाम मिल रहा है। रिस्क 5 का और इनाम 10 का। और असली आहा मोमेंट तो तब आता है जब हम विन रेट की बात करते हैं। विन रेट मतलब कितनी बार हम सही होते हैं। हाँ, हम इंसानों की फितरत है कि हमें हर बात में सही साबित होना अच्छा लगता है। हारना किसी को पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस 1.2 रेशियो का जो पूरा गणित है वो ये है कि हमेशा सही होने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। अगर 50% ट्रेड भी नुकसान में जाते हैं, मतलब हम आधी बार पूरी तरह गलत साबित होते हैं, फिर भी कुल मिलाकर निवेश बढ़ता रहता है। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना, कि आधी बार फेल होकर भी हम असल में जीत रहे हैं। यही तो इस गणित का जादू है। जब नुकसान होता है तो सिर्फ 5 पॉइंट जाते हैं, लेकिन जब फायदा होता है तो 10 पॉइंट आते हैं। तो मतलब भावनाएं वहां काम नहीं आती। ये सीधा सा कैलकुलेशन हमारी उस भावना को पूरी तरह हरा देता है जो कहती है कि हर बार मार्केट को बीट करना है। इसीलिए इस सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले ही पूरा गेम प्लान रेडी होना चाहिए। यानी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। हाँ, ये तीनों चीजें पहले से तय होनी चाहिए। अगर कोई ट्रेड 1.2 का रिवॉर्ड नहीं दे रहा है तो उस ट्रेड को सीधा छोड़ देना ही समझदारी है। जैसे क्रिकेट में हर बाउंसर पर बैट घुमाना जरूरी नहीं होता, वैसे ही। बिल्कुल। और इसमें अभ्यास करने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया है, जैसे कि बाइनेंस के चार्ट खोलकर अभ्यास करना। बिना असली पैसा लगाए। जी, सिर्फ अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को मार्क करने की आदत डालना। इसका मुख्य मकसद सिर्फ इतना है कि फैसले जज्बातों के बजाय ठोस कैलकुलेशंस के आधार पर लिए जाएं। तो भावनाओं को दरवाजे के बाहर ही छोड़ाना है। यहाँ से जो सबसे तगड़ी बात निकल कर आती है वो ये कि ट्रेडिंग में अनुशासन हमेशा भविष्यवाणी को हरा देता है। अगर जोखिम को सही तरीके से संभाला जाए तो मुनाफा अपने आप आता है। और मैं ये सोच रहा था कि ये जो 1.2 रिस्क रिवॉर्ड का गणित है और जो भावना बनाम गणित का सिद्धांत है, क्या हम इसे सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित रखें? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मतलब अगर हम अपनी जिंदगी के अन्य बड़े फैसलों में भी इसे लागू करें, जैसे करियर बदलना हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, तो क्या वहाँ भी सफलता की दर इसी तरह बढ़ सकती है? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि जिंदगी के हर बड़े रिस्क में हमारा 1.2 का गणित क्या है।